तो इसमें क्या करते हैं बेटा, देखो इसमें अलग अलग प्रकार के कण होंगे। तो पहले इसमें है अलग कणों के आकार के आधार पर, है ना, उनके कणों के आकार के आधार पर ये कुछ प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें पहला यदि हम देखें तो पहला प्रकार हो जाएगा, ये होगा बहुआण्विक, जिसको हम कह सकते हैं बहुआण्विक, ठीक है ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया, आणविक, बहुआण्विक, ये इसको कह सकते हैं हम। दूसरा ये कह सकते हैं या बहुअणु कोलाइड, बहुअणु कोलाइड, ये पहला प्रकार है इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये कोलाइडी कह सकते हैं इसको, कोलाइडी, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसकी विशेषता क्या होती है, ये जो कोलाइड पदार्थ होंगे, ये परमाणु या छोटे अणु जिनका आकार क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम। इसमें क्या होगा, ऐसे जो अणु होंगे जिनका जो है 1 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, इनका आकार कम होना चाहिए, ठीक है ना, 1 नैनोमीटर से क्या होगा, कम होगा। और ये क्या होगा, झुंड के रूप में रहते हैं। झुंड के रूप में किस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ पर एक अणु इस टाइप से दिख लीजिए, इस झुंड के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। ये कोलाइडी पदार्थ के परमाणु या छोटे अणुओं का अणु जिनका आकार क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम होगा, ये क्या होते हैं, झुंड या समूह के रूप में रहते हैं। पहली विशेषता ये है कि ये क्या होंगे, ये 1 नैनोमीटर से कम होगा इनका आकार, ठीक है ना। और दूसरा ये क्या रहते हैं, झुंड के रूप में रहते हैं, ठीक है ना, झुंड के रूप में ये क्या करेंगे, एक साथ रहते हैं। तो ये हो गया पहली विशेषता इसकी। दूसरा ये क्या होगा, ये जो झुंड के रूप में तो रह रहे हैं, लेकिन इनके मध्य जो लगने वाला बल है, इनके मध्य क्या लगने वाला जो बल है, वो कौन सा बल होगा बेटा, वो होगा वांडरवाल्स। वो कौन सा बल होगा, इनके बीच जो लगने वाला बल है वो है वांडरवाल, ठीक है ना, वांडरवाल बल या वांडरवाल्स बल, इसको क्या कहते हैं, वांडरवाल्स बल, इनके मध्य लगने वाला बल। यानी कि कौन सा बल, दुर्बल बल है ना। ये बल भी जो है क्या नहीं होता है, बहुत प्रबल नहीं होता है, इसको हम दुर्बल बल के रूप में कह सकते हैं। इसके जो उदाहरण है, तो सबसे पहले ये क्या होगा, 1 नैनोमीटर से इनका कम आकार होगा, ये झुंड के रूप में रहेंगे, और इनके बीच जो लगने वाला बल है वो वांडरवाल्स बल कहलाएगा। ये है बहुअणु कोलाइड, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल माना जाता है, ये है गोल्ड सॉल्ट, और इसका जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, वो होगा गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट। ये है बेटा बहुआण्विक या बहुआण्विक कोलाइड, ठीक है ना। दूसरा है बृहद, बृहद का मतलब हो गया बड़े से, यहाँ पर बड़े से है, बृहद, बृहद आणविक, बृहद आणविक, या दूसरा नाम इसको जाना जाता है दूसरे नाम से, यह है बृहद अणुक, बृहद अणुक, और यह है कोलाइड, कोलाइड, है ना। तो ये दूसरे टाइप का हो गया। पहले तो था बहुआण्विक, इसमें छोटे आकार के होंगे, ठीक है ना, आकार तो इनका छोटा होता है, जिनका 1 नैनोमीटर से कम छोटा आकार होगा, ये क्या करेंगे, झुंड के रूप में रहेंगे, इनके मध्य वांडरवाल्स बल लगेगा। और ये इसका एग्जांपल है गोल्ड सॉल्ट, ठीक है ना, गोल्ड का जो सॉल्ट बनेगा वो इस प्रकार से, है ना। तो ये इस कहलाएगा। और दूसरे प्रकार का है बृहद आणविक या बृहद अणु कोलाइड। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कणों का आकार है, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, इसके कणों का आकार बड़ा हो सकता है ना, यानी कि इनके कणों का आकार बड़ा माना गया है। और ये कितना बड़ा माना गया,
यानी कि इनका जो आकार है वो लगभग 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर इसके बीच देखो, ठीक है ना, इतने बड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, विलायकों में वितरित रहते हैं। जो विलायक होता है उसमें क्या होते हैं, वितरित रहते हैं, यानी कि परिक्षेपण जो हमारे पास क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा उसमें वितरित रहे, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये यहाँ पर इसके दूसरा इसका विशेषता है, ये विलयन क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। यानी कि विलयन कैसे होंगे, स्थायी विलयन होंगे। कैसे विलयन होंगे, स्थायी विलयन होंगे, ठीक है ना। अधिक स्थायी होते हैं किसकी तुलना में, इसके तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। अब इसमें देखो बेटा, जो शुद्ध अणु है स्थायी होने के कारण क्या है, यहाँ पर जो शुद्ध अणु होंगे, इन शुद्ध अणुओं का परिक्षेपण होता है। परिक्षेपण का मतलब विस्तृत होना, है ना, ठीक है ना। ये यथार्थ विलयन या वास्तविक विलयन के समान होते हैं, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं ये वास्तविक विलयन के समान होते हैं, वास्तविक विलयन के समान, वास्तविक विलयन के समान होंगे, इस प्रकार से माना जाएगा ये वास्तविक विलयन के समान, ठीक है ना। ये कुछ गुण है इनके, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखेंगे तो किस प्रकार से होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्या होते हैं, कोलाइडी, कोलाइडी होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कोलाइड होते हैं, और एग्जाम्पल है इसका स्टार्च। स्टार्च आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, स्टार्च है। दूसरा है इसमें सेलुलोज है, सेलुलोज भी क्या है, इस प्रकार का कोलाइड विलयन माना जाता है, ठीक है ना। सेलुलोज भी होगा, सेलुलोज कॉमा करके, प्रोटीन हो सकते हैं, प्रोटीन एंजाइम, सब इसी प्रकार के, प्रोटीन हो गया और एंजाइम हो गया, एंजाइम। ये सारे के सारे क्या है, इसके अलग अलग प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कोलाइड्स, ठीक है ना। और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो ये है बेटा दूसरे टाइप। तीसरे प्रकार का इसमें है, तीसरे टाइप का है, ये है संगुणित कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड, संगुणित कोलाइड, कोलाइडी, है ना, कोलाइडी विलियंस होता है ना, या कोलाइड्स। ये क्या, कोलाइड्स क्या होते हैं, ये कोलाइड्स होते हैं जो कम सांद्रता पर क्या करेंगे, कम सांद्रता, इसका एग्जांपल ये है कि कम सांद्रता, माना हमारे पास इनकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी, पर क्या होंगे, साधारण, ये साधारण विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, विद्युत अपघट्य की भांति। जैसे विद्युत अपघट्य जानते हैं आप लोग, विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, समझ गए होंगे बेटा। इसमें क्या होगा, विद्युत अपघट्य की भांति कैसे व्यवहार करते हैं, यानी कि जैसे आप लोगों ने विद्युत अपघट्य, तो ये क्या होता है, विद्युत अपघट्य जैसे हमने Na+ और Cl- लिया, तो यहाँ पर हम दो विद्युत अपघटन, तो ये क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। इसमें इसके जो एग्जाम्पल आएंगे आगे, ये जैसे हमारे पास धन कण संचलन है, ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और एक कोलाइडी, इसको कहते हैं संगुणित कोलाइड, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संगुणित कोलाइड, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, मिसेल्स बनते हैं। मिसेल्स जानते हैं आप लोग, मिसेल्स आप लोगों ने हाई स्कूल में देखा होगा कि जैसे मिसेल्स बनते हैं तो पानी जैसे धूल के कण हैं, उनके साथ ये मिसेल्स कौन बनाता है, साबुन बनाता है, ठीक है ना। और इस ये मिसेल्स बनाते हैं, और साबुन, जैसे साबुन का फॉर्मूला किसी को मालूम है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो साबुन होते हैं, साबुन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला माना जाता है वो माना जाता है RCOONA।
ये जो है क्या बनाते हैं, मिसेल्स का फॉर्मेशन, ठीक है ना। और मिसेल क्या होता है, जैसे मिसेल देखोगे तो जैसे मान लीजिए धूल के कण है, ठीक है ना। तो साबुन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है द्रव विरोधी और एक होता है द्रविष्णीय, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए इसका, इस साबुन का ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन देख लीजिए, ये जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पर जो Na होगा इस प्रकार से, ये सोडियम मान लीजिए, और इसमें CO है, इस प्रकार से चेन बना हुआ है ना। यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से इसको चेन ले लेते हैं, यहाँ ONA है। तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये द्रव इसने ही होता है, तो ये द्रव के साथ बाहर गुण बना देता है ऐसे करके, है ना, ये बना लेता है। और ये तो जुड़ा हुआ है द्रव से। और दूसरा होता है द्रव विरोधी। द्रव विरोधी ये वाला एंड है, ये वाला एंड द्रव विरोधी है। तो ये क्या करता है, ये धूल पे चिपक जाता है, धूल के कण है यहाँ पर देख लीजिए, मान लो आपके पास गंदगी है, साबुन किस प्रकार से कपड़ों से गंदगी हटाता है, उसका ये बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। कि जैसे मान लीजिए साबुन के दो पार्ट्स हैं, है ना। साबुन के पास दो हिस्से आ जाते हैं, एक आता है द्रव विरोधी, एक तो क्या बनाता है, द्रव विरोधी, और ये दूसरा होता है द्रवरागी। तो द्रवरागी यानी कि जो द्रव से टच रखेगा वो द्रवरागी हो गया, द्रविष्णीय, ठीक है ना। तो इस साबुन के दो पार्ट्स होंगे, जैसे यहाँ से देखोगे तो इसके दो भाग हैं, ये तो है, ये वाला भाग जो है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा द्रव रागी या द्रव रागी कहेंगे इसको, है ना। ये द्रव रागी यानी कि लायो फिलिक, इसको लायोफिलिक कहेंगे ये वाला पार्ट्स। लेकिन इसका जो दूसरा एंड होता है वो यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, ये होता है लायोफोबिक। लायोफोबिक माने द्रव विरागी, द्रव विरागी, ये द्रव विरागी है, ये द्रव से दूर भागेगा, है ना, जल से दूर भागेगा। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार से एक मिसल्स का निर्माण, ये तो द्रव से जुड़ा रहता है इस प्रकार से, ये द्रव से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए मिसल सिस्टम, है ना। अब हमने क्या किया, जैसे हमने इसमें पानी डाला, तो क्योंकि इसने क्या किया है, इसने पानी को पकड़ा हुआ है, और इसने क्या कर रखा है, दूसरे एंड वाले ने क्या कर रखा है, इस धूल के कण को पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये द्रव विरोधी है। तो इसने जब इसको पकड़ लेता है, तो जैसे हमने पानी डाला तो इसको पकड़ करके वो बाहर निकल लेता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये मिसेल्स है, इसको जो यहाँ पर बना हुआ बेटा ये मिसेल है, यहाँ पर इस प्रकार से क्या करते हैं, मिसेल्स का निर्माण, ठीक है ना। तो ये मिसेल्स हो गए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा ये हमारे पास तीसरे प्रकार का है ना। अब इसके बाद और एक टॉपिक चलता है, वो है हमारे पास कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, ठीक है ना। यहाँ पर है कोलाइडी विलयन, ये देखो कोलाइडी, ठीक है ना, विलयन बनाने की विधि। किस प्रकार से हम कोलाइडी विलयन बनाएंगे, बनाने की विधि, ये कोलाइड विलयन बनाने की विधियां कैसे कैसे हो सकती हैं, तो कौन कौन सी कोलाइड बनाने की विधि है, ठीक है। तो यहाँ एक देखेंगे तो इसमें दो प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि है, यदि हम पहली विधि को देखेंगे तो पहली विधि हमारे पास है परिक्षेपण विधि। कौन सी विधि है बेटा, परिक्षेपण विधि, ठीक है ना। और दूसरी जो विधि है, दूसरे नंबर की जो विधि है, किस प्रकार से बनाया जा सकता है, संगणन विधि द्वारा, संगणन, ठीक है ना, संगणन विधि। दो प्रकार की विधियों से हम क्या कर सकते हैं, कोलाइड विलयन बना सकते हैं। इस विधि में क्या होगा, प्रक्षेपण विधि में क्या होगा, प्रक्षेपण विधि में जो बड़े आकार के हमारे पास क्या होंगे, क्या होंगे, बड़े आकार के जो कण होंगे, ठीक है ना, बड़े आकार के जो कण हैं, इनको तोड़ करके छोटे आकार के कण, छोटे आकार में कोलाइडी आकार, छोटे आकार न लिख करके यहाँ पे लिखेंगे कोलाइडी आकार, कोलाइडी आकार के कणों में बदलना, ये हो गया परिक्षेपण विधि।
जो बड़े आकार के कण थे उनको तोड़ करके कोलाइडी आकार के अणु में लाना। कोलाइडी जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार कितना होता है बेटा, बताओ। अरे 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर से कम। कोई और बताओ बेटा। कोलाइड विलयन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आकार तो हमें पता होना ही चाहिए। कोलाइड विलयन का आकार कितना होना चाहिए, बताओ बेटा जल्दी से। और कोई? सर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। बिल्कुल करेक्ट बेटा, है ना। इसको हम कह सकते हैं जिसमें क्या होगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर था। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। बिल्कुल। आपने 100 बताया था सर। 8 था सर। अच्छा 100 बताया था, गलती हो गई होगी ना। चलो देखो, यस सर। हाँ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच ये जो आकार होगा ये होगा कोलाइड विलयन, ठीक है ना। कोलाइडी आकार, ठीक है। अब उसको सही कर लेना बेटा, ये तो मैंने 100 बताया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से हम क्या करेंगे 1000 नैनोमीटर के बीच का जो आकार होगा वो क्या कहलाएगा, कोलाइडी आकार कहलाएगा। तो हमने जो इससे बड़े आकार के हैं उनको तोड़ करके कोलाइडी आकार में लाना है, तो ये कहलाएगा हमारे पास कौन सी विधि, ये कहलाएगी परिक्षेपण विधि। दूसरी है संगणन विधि। संगणन विधि में क्या होगा, इसमें जो छोटे आकार के हैं, संगणन से मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, जुड़ना, ठीक है ना। इसमें जो छोटे आकार के हमारे पास कण है, ठीक है ना, छोटे आकार के जो क्या होंगे कण होंगे, यानी कि इसमें हम क्या कह सकते हैं, जो 1 नैनोमीटर से कम वाले हैं, 1 नैनोमीटर से कम जिनका आकार है ना, उनको संगणित करके हम क्या कर सकते हैं कोलाइडी कण में, तब भी हमें क्या करना है कोलाइड विलयन प्राप्त करना है। जो बड़े आकार के हैं उनको तोड़ करके कोलाइडी आकार में लाना है, जो छोटे आकार के हैं वो आपस में जोड़ना है, उनको संगणित करना है, ठीक है ना। संगणित करके हमें क्या करना है कोलाइड आकार प्राप्त करना है। तो ये 2 विधियां हैं कोलाइड विलयन बनाने की, ठीक है ना। या तो छोटे आकार को बड़े आकार को तोड़ करके छोटे आकार में परिवर्तित करना है, या छोटे आकार वालों को संगणित करके बड़े आकार वाला यानी कोलाइड आकार में बनाना है, ठीक है ना। जो 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के हैं उनको क्या करना है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक उनको लेके आना। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इसको कहेंगे कोलाइड आकार, ठीक है। अब देखो पहले विधि हमारे पास है परिक्षेपण विधि। जो पहली विधि है वो है परिक्षेपण, इसमें से क्वेश्चन आता है बेटा, है ना। परिक्षेपण विधि, तो परिक्षेपण विधि में क्या बताया था मैंने अभी, क्या करेंगे हम परिक्षेपण में, बताओ बेटा क्या करेंगे परिक्षेपण में। बड़े कणों को छोटे कोलाइडिक आकार में परिवर्तित करेंगे। बिल्कुल, जो बड़े कण हैं उनको हम छोटे आकार में तोड़ेंगे, ठीक है ना। और उसके तरीके क्या हो सकते हैं, उसका तरीका हो सकता है नंबर 1 यांत्रिक विधि। कौन सी विधि है, यांत्रिक विधि। यानी कि यांत्रिक विधि का मतलब ये हो गया कि यंत्रों के द्वारा इसको तोड़ सकते हैं, कोई यंत्र लेकर के हम तोड़ सकते हैं, है ना। और इसके लिए क्या होता है यांत्रिक विधि में, पहला है यहाँ पर एक प्रकार की कोलाइड मिल होती है, ठीक है ना। कोलाइड मिल होती है बेटा, क्योंकि हमने एक निश्चित आकार में तोड़ना है, नहीं तो हम तो क्या कर सकते थे आसानी से हथौड़े से लिया और तोड़ दी, ठीक है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे माना ये आकार का है, इसको 2 टुकड़े कर दो, यहाँ तोड़ दो। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक निश्चित आकार चाहिए। और कौन सा निश्चित आकार चाहिए, कोलाइडी। ऐसा ना हो कि ये कोलाइडी आकार से और छोटा हो जाए, है ना। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कि जो यांत्रिक विधि का प्रयोग करते हैं वो किस में किया जाता है, कोलाइड मिल का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, कोलाइड मिल का, कोलाइडी मिल, ये कोलाइडी मिल का प्रयोग किया जाता है। अब कोलाइडी मिल क्या होती है, कोलाइडी मिल इस प्रकार, जैसे आप लोगों ने चक्की देखी होगी,
उसी प्रकार से होता है बेटा, है ना। यहाँ पर क्या होता है, कोलाइड मिल इस प्रकार से बनी होती है कि जैसे दो पट्टे, एक पट्टा ये ऊपर वाला है ना, और एक इसके नीचे, जैसे आप लोगों ने घराट को देखा होगा, घराट बिल्कुल सेम घराट की पोजीशन की तरह रहता है, ऐसे दो पट्टे रहते हैं, है ना, इस टाइप से। और इसमें क्या होता है कि ऊपर से क्या किया जाता है, जो यहाँ पर यदि देखेंगे तो निलंबन, बड़े आकार में कौन होते हैं, निलंबन। निलंबन के जो कण हैं उसको हम ऊपर से डालेंगे, जैसे घराट में डालते हैं ऊपर से, है ना। यहाँ से ऊपर से क्या है, निलंबन के कण, निलंबन है, बड़े आकार के वही निलंबन होते हैं, क्या होते हैं, निलंबन। इसके कण को डाल देंगे, जो हमारे पास सस्पेंशन था, निलंबन के कणों को यहाँ से जैसे घराट में डाल दें। और इसमें क्या होता है, कोलाइडी विलयन, इनके बीच क्या होगा, जो इतना आकार, इतने डिस्टेंस रखने की जो कोलाइडी विलयन, यानी कि 1 नैनोमीटर से लेकर के और 1000 नैनोमीटर के बीच, जो इतना बड़ा आकार निकले, ऐसा ना हो कि इनके ऊपर नीचे, है ना, ज्यादा, इनके बीच जो स्पेस रहेगा वो इसके बीच का रहेगा, ठीक है ना, कोलाइडी विलयन को। ये दो डिस्क हैं जो घूमने, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे घराट वाला तो ऊपर वाला हिस्सा चलता है, ये वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा घूमता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये नीचे वाला पोर्शन घूमता है, ये वाला, इसको घुमाया जाता है, ठीक है ना, इसमें टरबाइन लगाई, जो जो भी है, इसमें घुमाया जाता है। तो ये एक प्रकार से जैसे चक्की है, चक्की का ही रूप है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कोलाइड मिल, कोलाइड मिल या कोलाइड चक्की, जिसका प्रयोग किया जाता है ना। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, पदार्थ को बारीक चूर्ण के रूप में पीसा जाता है, बिल्कुल बारीक चूर्ण के रूप में हमने इसको पीसा, ठीक है ना। और फिर बारीक चूर्ण में क्या होगा, उपयुक्त विलायक या स्थूल निलंबन बनाते हैं। पहले इसमें क्या करते हैं कि इसको बारीक चूर्ण के रूप में यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है इनको, कि कोलाइडी कणों के बराबर ही आकार का पीसे, ठीक है ना। और जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से निलंबन को डालेंगे, फिर चक्की से गुजारा जाता है, ठीक है ना। और इन दोनों, ये धातु के होते बेटा, है ना, ये दोनों जो चक्कियां होंगी किसकी बनी होंगी, धातु की बनी होंगी, एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं। यदि हम इसको देखेंगे तो ये क्या होंगे, विपरीत घूमेंगे, ये इस तरफ घूमेगा तो ये वाला इस तरफ घूमेगा, ठीक है ना। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत घूमते हैं और बहुत तेजी से घूमते हैं दोनों, ठीक है ना। इनमें क्या होगा, जैसे कोई पदार्थ इनके बीच पहुंचेगा तो ये निलंबन के जो कण होंगे, ठीक है ना, गति के प्रभाव से क्या हो जाएंगे, टूट जाते हैं और छोटे छोटे हो जाते हैं। और उनका आकार मैंने बताया था कि आप लोगों को किस प्रकार से हो सकता है, कोलाइडी विलयन का आकार होना चाहिए। और इससे जो प्राप्त होता है हमें, कौन कौन सी चीजें बनती हैं, जैसे पेंट हो गया, पेंट आप लोगों ने देखा होगा, पेंट, ठीक है ना। और टूथपेस्ट भी इससे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। छापे की स्याही हो गया, टेल्कम पाउडर्स हो गए, ये सारे इसी विधि से बनाया जाता है, ठीक है ना, यांत्रिक विधि से। तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यांत्रिक विधि काम करती है, ठीक है ना। दूसरा है इसमें बेटा, यह है जो दूसरा मेथड है कि बड़े अणुओं को किस प्रकार से छोटा किया जाता है ना। दूसरा है विद्युत परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण। और इसको दूसरे महत्वपूर्ण नाम इसका जो है, जिसके नाम से अधिकांश पूछा भी जाता है ना, इसको कहते हैं, या दूसरा नाम है इसका ब्रैडी, ब्रैडी आर्क विधि। ये बहुत ज्यादा, इस नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, बोर्ड परीक्षा में इस नाम से पूछा जाता है, ब्रैडी आर्क विधि। और इस विधि में क्या किया जाता है, जैसे हमारे पास कुछ धातुएं हैं, जैसे हम कौन कौन सी धातु हैं, जैसे कॉपर हो गया, एयू हो गया, एयू किसका फॉर्मूला बेटा, गोल्ड, और एजी सिल्वर, सिल्वर, और प्लेटिनम और पैलाडियम, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना। इनके इनका यदि हमें कोलाइड विलयन बनाना, जैसे कॉपर का कोलाइड विलयन बनाना हो, एयू का बनाना हो, एजी का बनाना हो, प्लेटिनम का बनाना हो, पैलाडियम का बनाना हो,
तो उसके लिए हमें जो ब्रेडिंग आर्क विधि है, इसका प्रयोग करना पड़ता है। और इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? इस विधि में क्या करते हैं कि 2 हमें छड़ लेनी पड़ती है, ठीक है ना? 2 धातु की छड़ें लेते हैं और NaOH का विलयन लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया यहाँ पर, एक NaOH एक KOH, है ना? या तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेंगे या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये हमने NaOH का विलयन लिया। यहाँ पर क्या लिया? NaOH का विलयन। ये हमने क्या लिया बेटा इसमें? NaOH। NaOH का क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना? अब इस विलयन को लिया और हमने 2 धातु के क्या लिए? इलेक्ट्रोड्स लिए। इलेक्ट्रोड जानते हैं आप लोग, है ना? हमने इलेक्ट्रोड इस प्रकार के लिए, मान लीजिए इसमें विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित की और एक यहाँ से लिए, इस प्रकार से लिए 2, ठीक है ना? और ये 2 इलेक्ट्रोड लिए और इन धातु के इलेक्ट्रोड और साथ-साथ में इसको क्या किया? यहाँ से एक एरिया ऐसा लिया, ठीक है ना? इसमें बर्फ भर दी। इस वाले एरिया में चेम्बर को, इसको हमने उसमें जो है बर्फ ले ली। ये बर्फ है ठंडा करने के लिए, क्योंकि जब ये आर्क क्या टकराएंगे आपस में तो क्या होगा, उससे गर्मी निकलेगी, तो उस गर्मी को ठंडा करने के लिए हमने चारों ओर क्या कर दिया? बर्फ ले ली, ठीक है ना? यहाँ परिक्षेपण माध्यम, ये कौन सा माध्यम है? परिक्षेपण माध्यम, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या कर दिया? परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स मीडियम, जिसको हम विलायक कह रहे हैं। ये NaOH का प्रक्षेपण माध्यम। अब उसके बाद हम इनमें से किसी एक धातु को लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने चलो CO को लिया, कॉपर को लिया, है ना? और इनमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रोड है, इनमें विद्युत धारा होती है। क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना? और विद्युत आर्क, अब जब इसको टकराएंगे, इस धातु पर टकराएंगे, तो उससे चिंगारियां निकलती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई धातु पर क्या किया, 2 बिजली के तार से लगाए, तो इसमें क्या होगा? चिंगारियां निकलेंगी। तो इसी को कहा जाता है विद्युत आर्क, ठीक है ना? 2 छड़ों को जब हम इससे टकराएंगे तो ये क्या होगा? विद्युत आर्क होगा। तो ये जो बड़ा कण था, कॉपर का बड़ा टुकड़ा था, ये छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है ना? और इसमें किस प्रकार से टूटना है बेटा? इसने आर्क के उच्च ताप से जो है, जो आर्क है, इसका जो उच्च ताप होगा से जो धातु की छड़ें, इसमें से कुछ धातु क्या होगा? वाष्प, जिसको हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से, 1 nm से कम होगा। जो वाष्प के रूप में निकलेगा वो 1 नैनोमीटर से कम होगा, ठीक है ना? कुछ वाष्प के रूप में निकलेगा जिसका आकार क्या होगा? 1 नैनोमीटर से कम। ये तो कोलाइड विलयन नहीं, है ना? कम हो जाता है, जो वाष्प के रूप में निकलेगा। और जो ठंडे जल के संपर्क में होने से के कारण क्या होगा? ये कोलाइडी आकार उत्पन्न कर लेते हैं। ये जो ठंडा जल है, ठंडा जल का मतलब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना? इसमें उसके कारण क्या होंगे? संघनित होकर के क्या बना देंगे? छोटे आकार उत्पन्न कर देंगे। यानी कि फिर क्या होगा? इस संघनित, ठंडे के कारण ये संघनित हो जाएंगे और क्या बना देंगे? कोलाइडी आकार के कण उत्पन्न कर देंगे, ठीक है ना? इस विधि को हम कहते हैं परिक्षेपण या संघनन, दोनों ही प्रकार के। देखो, परिक्षेपण भी हुआ और संघनन भी हुआ। इसमें परिक्षेपण भी हुआ और संघनन भी हुआ। दोनों प्रकार की विधियां। जो वाष्प के रूप में निकला, ठीक है ना, वो तो बहुत छोटे कण थे, 1 नैनोमीटर कुछ वाष्प, और कुछ क्या हुए? यहीं रह गए, जो 1 नैनोमीटर से कम थे, वो क्या हुए? आपस में संघनित होकर के उन्होंने क्या कर दिया? कोलाइड का विलयन का आकार प्राप्त कर लिया। तो इस विधि को हम कह सकते हैं परिक्षेपण या संघनन, दोनों, क्योंकि इसमें परिक्षेपण भी हो रहा है और साथ साथ में संघनन भी हो रहा है। ठीक हो गया बेटा? देखो, और इस प्रकार के जो बने हुए धातु कोलाइड होंगे, धातु कोलाइडी कण होंगे, ठीक है ना? जैसे जल हो गया, जल के चारों ओर फैल जाता है, ठीक है ना? और जिससे एक सॉल प्राप्त होता है, ठीक है ना? यदि हम इसमें देखेंगे तो इस प्रकार के जो क्या होंगे? जल के चारों ओर फैल जाएंगे और इससे क्या प्राप्त होगा? हमें एक सॉल प्राप्त होगा, ठीक है ना? सॉल, सॉल्यूशन से बना हुआ धातु सॉल, ठीक है ना? और धातु सॉल क्या होगा? ये अस्थायी होते हैं। इससे जो प्राप्त होगा वो कैसे होगा? अस्थायी होगा, यानी कि स्थायी विलयन नहीं बना पाएंगे इसका, ठीक है ना? और दूसरा होगा इस प्रकार से,
ठीक है ना। अब तीसरा विधि है बनाने की, और विधि भी है इसमें तीसरी, वो है पेप्टीकरण। पहले यांत्रिक विधि हुई, फिर हुआ ब्रेडिंग आर्क विधि, और तीसरी जो विधि है वो है पेप्टीकरण। पहले वाले में तो हमने चक्की वाला लिया था हमने, उस चक्की जिसको हम क्या कह रहे थे, मिल कह रहे थे। कौन सी मिल थी वो? कौन सी मिल थी बेटा? कोलाइडी में हाँ, कोलाइडी कोलाइडी में मिल। ठीक है ना, पहले तो हमने कोलाइडी मिल के द्वारा तोड़ा, दूसरा हमने ब्रेडिंग आर्क के द्वारा तोड़ा। ठीक है, तोड़ा भी उससे बना भी। फिर तीसरा जो हमारे पास होगा, ये होगा पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। अब पेप्टीकरण में क्या होगा? देखो सिंपल सिंपल से मेथड है ना। जो हमारे पास अवक्षेप होते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए किसी पदार्थ का क्या बना है, किसी पदार्थ के ताजे अवक्षेप, जैसे हमने लिया अवक्षेप, तो इस अवक्षेप को क्या करेंगे, अवक्षेप समझते होंगे आप लोग, अवक्षेप जानते बेटा? जब कोगुलेशन हो जाता है, कोगुलेशन का मतलब स्कंदित हो जाते हैं, स्कंदित के बाद जो बनता है, जैसे माना हम दो पदार्थ मिलाते हैं, मान लीजिए हमने दो पदार्थ मिलाए, और इन दोनों पदार्थों के मिलने से क्या हुआ, कोई अवक्षेप प्राप्त हो गई, यानी कि अवशेष में कुछ गाढ़ा सा द्रव्य यहाँ प्राप्त हो गया, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है अवक्षेप। ठीक है ना, जो फिल्टर पेपर के द्वारा आर पार नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। जैसे हमने क्या किया, दो पदार्थ मिलाए, मान लीजिए कोई दो पदार्थ मिलाए और उन्होंने क्या कर दिया, ऐसा इतने बड़े कण बन गए, आपस में जुड़ गए कि जो फिल्टर पेपर से पार नहीं हो रहे। जैसे मान लीजिए हमने पानी लिया और कोई और पदार्थ लिया, वो पहले फिल्टर पेपर से पार हो रहे थे, लेकिन जब उन दोनों को मिलाया तो उस उनके कण क्या हो गए, अवशेषित होकर बड़े हो गए, तो उसको कहा जाता है पेप्टिका, है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई अवक्षेप है, मान लीजिए हमने अवक्षेप लिया, अब ये अवक्षेप का मतलब जो फिल्टर पेपर से पार नहीं जाता, है ना, और इसको हम क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी विलयन में बदलना। तो यहाँ पर सिंपल इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी अवक्षेप को कोलाइडी विलयन की विद्युत अपघट्य की सहायता से, सॉरी, किसी अवक्षेप को विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइड विलयन में बदलना क्या कहलाता, पेप्टीकरण कहलाता। माना कोई अवक्षेप हमारे पास है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी अवक्षेप को, मान लीजिए हमने क्या लिया, कोई अवक्षेप लिया, किसी अवक्षेप को विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता बेटा, है ना, विद्युत अपघट्य, ठीक है ना, की उपस्थिति में क्या करना, कोलाइडी विलयन में बदलना, कोलाइडी विलयन में बदलना क्या कहलाता है, पेप्टीकरण, पेप्टीकरण कहलाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने किसी अवक्षेप को लिया और अवक्षेप को हमने विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में क्या कर दिया, उसको कोलाइड विलयन में बदल दिया। तो कोलाइड विलयन में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पेप्टीकरण। ये क्या कहलाएगा, पेप्टीकरण, ठीक है ना। अवक्षेप के कण कैसे होते हैं बेटा, अवक्षेप के कण बड़े होते हैं, ठीक है ना, और जो कोलाइड विलयन के कण होंगे वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको कहा जाता है, और जिसके द्वारा मान लीजिए जो हमने विद्युत अपघट्य लिया, इसको कहते हैं बेटा, इसको क्या कहा जाता है, ये जो विद्युत अपघट्य हमने लिया, इसको बोलते हैं पेप्टी कारक। इसको क्या बोलेंगे, पेप्टी कारक। जो हमने इसमें क्या किया, वैद्युत अपघट्य प्रयोग में लाया, उसको बोलेंगे पेप्टी कारक। उदाहरण के लिए इसका एग्जाम्पल हमारे पास, इसका एग्जाम्पल है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, FeOH की होल थ्राइड, ठीक है। और इस पर जब क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव, इसके उपस्थिति में करवाएंगे, ये पेप्टिक Fe3 पॉजिटिव, तो ये क्या कर देगी उसको,
इसका कोलाइड विलयन बना देगा, यानी कि ये बना देगा Fe, ठीक है ना, और OH की हो थ्राइस, और इसमें क्या आएगा Fe3 पॉजिटिव चार्ज, ये एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ये बन गया बेटा हमारे पास कोलाइड विलयन, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो ताजा अवक्षेप है उसको हम फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन में मिलाने पर क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल अवक्षेप, लाल रंग का कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने फेरिक, ये क्या लिया, इसको कह सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, और इसमें हमने फेरिक क्लोराइड लिया। फेरिक क्लोराइड यहाँ पर लेंगे FeCl3, ये है फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना। जैसे हमने ये विद्युत अपघट्य ये है, इसको इसमें मिलाया, उसने क्या कर दिया, एक कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो गया, कैसे रंग का हुआ, लाल रंग का। तो ये एग्जाम्पल है बेटा पेप्टिक आर्क, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 वैलेंसी होती है ना। और इसको जब हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो ताजा विलयन अवक्षेप हमारे पास प्राप्त होगा, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप है, इसको हम क्या करेंगे, तनु HCl, डाइल्यूट HCl, ठीक है ना। अधिकांश बुक में लिखा होगा DIL-HCl, ठीक है ना, डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl के साथ जैसे हम क्या करेंगे, इसकी अल्प मात्रा मिलाएंगे डाइल्यूट HCl की, तो ये क्या कर देगा, ये हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। तो इसको हम कह सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास क्या होगा, कोलाइडी विलयन बना देगा, क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन, इस प्रकार से बन जाएगा। हमने क्या मिलाया इसमें, HCl, तनु HCl मिला, अवक्षेप में तनु HCl मिला, और हमारे पास कोलाइड विलयन प्राप्त हुआ। तो ये भी एक प्रकार का मेथड है, और ये मेथड कौन से हैं, ये यांत्रिक मेथड, ये तीनों मेथड्स क्या हैं, यांत्रिक, सॉरी यांत्रिक नहीं, कौन सी मेथड बताया था मैंने पहले, परिक्षेपण विधियां, ठीक है ना। ये तीनों की तीनों प्रक्षेपण विधियां हैं। परिक्षेपण विधियां कौन कौन सी है बेटा, याद एक बार रिपीट करो, प्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी, यांत्रिक विधि, विद्युत परिक्षेपणियां, ब्रेडिंग आर्क विधि और पेप्टिकरण। बिल्कुल, पहला हुआ यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ब्रेडिंग आर्क मेथड्स, ब्रेडिंग आर्क विधि, और तीसरा कौन सा है, तीसरा पेप्टिकरण। इन 3 विधियों को हम कहते हैं परिक्षेपण विधि, ठीक है ना, जिसमें क्या हुआ कि जो बड़े आकार थे उनको हमने छोटे आकारों में तोड़ा, ठीक है ना। अब दूसरे प्रकार की जो विधियां हैं वो है संगणन विधि। संगणन विधि द्वारा हम क्या करेंगे, कोलाइड विलयन बनाएंगे। तो संगणन विधि मैंने जोड़ने वाली, ठीक है ना। दूसरा मेथड हमारे पास है संगणन विधि। तो संगणन विधि से हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। और संगणन विधि में नंबर पहले है, अलग अलग विधियां हैं बेटा इसमें, ठीक है ना। पहला है, जैसे इसमें देखेंगे रासायनिक विधि, रासायनिक विधि, ठीक है ना। तो रासायनिक विधि में क्या होगा, रासायनिक विधि, ठीक है ना, केमिकल मेथड्स, ये क्या होता है, इसको कहते हैं द्विक, यहाँ पर जो रासायनिक विधि है, द्विक द्विक अपघटन, या हम इसको कह सकते हैं उभय अपघटन, अपघटन इस प्रकार से किया जा सकता है। कैसे, जैसे हमने लिया AS2O3, इसका हमने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन, आर्सेनिक ऑक्साइड, है ना। और इस पर हम क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल हम क्या करेंगे, H2S की अभिक्रिया करवाएंगे, देखो H2S, तो जैसे ये क्या बनाएगा, तो ये कोलाइड बना देगा आर्सेनिक सल्फाइड का, AS2S3, सॉरी AS2 और S3,
ये आर्सेनिक सल्फाइड बना देगा और 3 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, H2 बन जाएगा। इस प्रकार की जो अभिक्रिया ये कोलाइड विलयन बन जाएगा, ये वाला बना बेटा इसमें कोलाइड है ना, ये कोलाइड हमारे पास। तो इसको कहा जाता है रासायनिक विधि द्वारा, ठीक है ना, रासायनिक विधि में, और उसमें उभय अपघटन द्वारा, ठीक है ना। और भी कोलाइड बन सकते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, AgNO, और इस पर हम जब क्या करवाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करवाएंगे, KI, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारे पास कोलाइड, ये क्या है, कोलाइड। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। एक नाम और होता है, एक ये वाला है और एक NaNO3 वाला है, इन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। एक होता है साल्ट पीटर और एक होता है चिली साल्ट पीटर। इनमें से देख लेना कौन क्या है, ठीक है ना। एक साल्ट पीटर हो गया, एक चिली साल्ट पीटर हो गया। इन दोनों के नाम आप लोगों को देखने कौन क्या है, ठीक है ना। एक साल्ट पीटर हो गया और एक होगा चिली साल्ट पीटर, ठीक है ना। ये अलग अलग ये आगे हैं आप लोगों को कोर्स में, इसलिए मैंने थोड़ा एक याद दिलाने के लिए कहा आपको, ठीक है ना। दूसरा बेटा एक ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण के द्वारा भी हम कोलाइड विलयन को, जैसे हमने 2 मॉलिक्यूल लिया H2S, इसको क्या बोलेंगे, H2S को क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसकी अभी, हाँ राइट, ठीक है। इसके करवाएंगे हम अभिक्रिया SO2 के साथ, इसको क्या बोलते हैं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड है ना, एक सल्फर है और डाइऑक्साइड, और ये क्या बना देगा, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे सल्फर और प्लस इसमें क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। ये क्या होगा, सल्फर सॉल होगा, इसको बोलेंगे सल्फर सॉल। तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं, जल अपघटन के द्वारा भी बनाया जा सकता है इसको, जल अपघटन, जिससे जल अपघटन होता है, जल अपघटन के द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं, जल अपघटन। तो जल को अपघटित करके भी हम इसको बना सकते हैं। तो जल अपघटन के द्वारा किस प्रकार बन जाएगा, जैसे हम लेंगे फेरिक क्लोराइड लेंगे, FeCl3, क्या बोला मैंने इसका नाम, क्या बोला बेटा इसका नाम, फेरिक क्लोराइड। ये है फेरिक क्लोराइड। ध्यान रखना, फेरिक, फेरिक, फेरिक का मतलब होगा जिसमें Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज। फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl3, फेरस का क्या होगा, FeCl2। बिल्कुल। ध्यान रखना बेटा, जो जो जिसपे जब Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फेरस के फॉर्म में आएगा, यानी कि FeCl2, ठीक है ना, फेरिक होगा, एक होगा तो क्या होंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, है ना। यहाँ पर बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। अभी तो इसमें तो सिंपल है, ठीक है ना। मैंने कहा ये क्या है, Fe2O3, ये क्या, इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड, फेरिस। फेरिक क्यों होगा, फेरिस सर, फेरिस। हाँ फेरस। देखो हमें तुक्के से नहीं बताना बेटा, है ना। देखो यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन पे कितने चार्ज होते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 दूना 6 नेगेटिव चार्ज हुआ। तो 6 नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इस पर क्या है, दो Fe है। कितने Fe हैं, 2 Fe है, ठीक है ना। तो एक के कितने, एक 6 नेगेटिव चार्ज का मतलब 3 नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करने पड़ेंगे और 3 इसको करने पड़ेंगे। इसका मतलब इस पर क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये क्या होगा, फेरिक होगा, ठीक है ना। और मान लीजिए इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे,
तो भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा FeO, इसका नाम होगा फेरस ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर दो, इसमें क्या है, दो नेगेटिव चार्ज है, ये दो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, तो ये फेरस फेरस ऑक्साइड हो जाएगा, ये फेरस ऑक्साइड हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। इसका नाम का हम पता ऐसे करेंगे उसके चार्ज के बेस पर, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ा कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको देख लेंगे। तो ये फेरिक क्लोराइड है। जैसे हम इसका जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन किस प्रकार से होगा, 3 मॉलिक्यूल H2O के साथ, और 3 मॉलिक्यूल H2O के साथ जब इसका जल अपघटन होगा तो ये क्या बना देगा, Fe और OH की होल थ्राइस। देखो ये भी क्या होगा, OH की होल थ्राइस, एक OH पर एक माइनस चार्ज, 3 OH है 3 माइनस चार्ज, 3 माइनस चार्ज मतलब इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो ये क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और इसमें 3 मॉलिक्यूल HCl निकल जाएंगे। तो ये जल अपघटन के द्वारा इसने भी क्या बना दिया, ये सॉल बना दिया, ये भी एक प्रकार का सॉल है, ठीक है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जल अपघटन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, किसका निर्माण कर सकते हैं, जिसका निर्माण कर सकते हैं संगणन विधि द्वारा, इनका निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है बेटा इसमें अपचयन के द्वारा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपचयन द्वारा भी हम कोलाइड विलयन बना सकते हैं, रिडक्शन के द्वारा, ठीक है ना। तो रिडक्शन जैसे हमारे पास है 2 मॉलिक्यूल गोल्ड क्लोराइड, है ना, AuCl3, ये एक्वस फॉर्म में, और प्लस इसमें हमने क्या किया, यहाँ भी स्टेनिक और स्टेनिक, देखो हमारे पास है स्टेनस क्लोराइड, यानी कि 3 मॉलिक्यूल SnCl2 और ये एक्वस होगा। ये क्या है, इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर फेरस अस शब्द किसके लिए आया, जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज, इक किसके लिए आया, जिसमें 3 पॉजिटिव चार्ज, देखो अस फेरस आया, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज, फेरिक किसके लिए आया, 3 पॉजिटिव, स्टेनस का मतलब इसमें क्या होंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेनस कम वाला, अस के लिए किसके लिए आ रहा है, जिसमें कम हो रहा है ना। और इससे क्या बना, देखो बेटा छोटी छोटी चीजें इनको याद रखना होता है, 3 मॉलिक्यूल SnCl4, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल AU, तो ये AU का सॉल प्राप्त होगा। अब इसका नाम क्या होगा, ये SnCl4 है, तो इसका नाम होगा स्टेनिक, इक शब्द आएगा इसमें, ये इक है, स्टेनिक क्लोराइड, ये स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, ठीक है ना। तो जो ज्यादा वाले पॉजिटिव चार्ज वाला होंगे उसमें हमेशा क्या आएगा, दोनों, माना 2 है हमारे पास, तो उसमें आएगा 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया बेटा हमारे पास सॉल्व। तो ये मेथड से अलग अलग किस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। और भी मेथड है इसमें, ठीक है ना, अति शीतलन के द्वारा बन सकता है, अति शीतलन के द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, कोलाइड विलयन बना सकते हैं, ठीक है ना। विलायक का जो है, विलायक के विनिमय से भी बना सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, पदार्थों के वाष्प द्रव्यों संघनन से बना सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, इसे मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। ये जो कोलाइडी विलयन है इनका हमने क्या करना है, शुद्धिकरण करना है, किस प्रकार से हम उनको शुद्ध कर सकते हैं, तो उनको हमें किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है।